हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। आज हम दूसरा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अगर हम देख लें तो अगर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाए तो जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे साथ 2a है और 1a है, तो 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और 2p's है और 1s है, तो जो ऑर्बिटल होंगे इसका नाम होगा sp2 ऑर्बिटल। तो अगर 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए तो हमारे साथ 3 नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे ये 2 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो नहीं कर रहा बल्कि ये शो करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो अगर मैं इसका शेप ड्रा करूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है s ऑर्बिटल, इसी तरह से px और py ऑर्बिटल्स ये तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। कैसे मिक्स होंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कि ये py ऑर्बिटल है और ये वाला px ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, तो ये सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो रिजल्ट में आएंगे वो इसी तरह से हम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे इस तरह से, और हर एक का नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस तरह से इसका नाम भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इसका नाम भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है BF3 मॉलिक्यूल, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब क्या है, बोरान जो है हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं कि बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगा कि 1s2 2s2 2px 2py and 2pz। फॉर एग्जांपल ये 1 इलेक्ट्रॉन हमारे साथ मौजूद है px ऑर्बिटल में और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये इसका ग्राउंड स्टेट है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इसके साथ सफिशिएंट एनर्जी मौजूद है एक्साइटेशन के लिए तो इस से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2py में। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz0, ठीक है। ये खाली है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या हो गए, अब ये एक s और 2p जो ऑर्बिटल है क्योंकि इसके एनर्जी और शेप डिफरेंट है तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और मिक्स होके हमारे साथ कितने डिजेनरेटेड ऑर्बिटल बनेंगे, तो 3 कंबाइन हो गए हैं, तो हमारे साथ रिजल्ट में 3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये इस तरह से अरेंज होंगे कि इसके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये बोरान है और इसका जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल वो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कि वो इस तरह से यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे इस तरह है और तीसरा जो है वो इस तरह से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में आता है, तो एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आके इसके साथ ओवरलैप कर लेगा और एक जो है वो आके इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, इसी तरह से एक जो है वो आके इसी तरह से इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे साथ शेप बन गया BF3 का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये एक फ्लोरीन है, इसी तरह से ये दूसरा फ्लोरीन है और ये तीसरा फ्लोरीन का ऑर्बिटल है। ये वाला जो ऑर्बिटल है
ये है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोरान का, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बोरान का होगा और एक फ्लोरीन का होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा और इसी तरह से यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब क्या है, तो ये इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी ये एंगल होगा 120 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे साथ एग्जांपल है BF3 का और इसका जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो ये हमारे साथ डिस्कशन थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कैसे होती है और इसका एग्जांपल क्या है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर।